आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़। शायद पूरी दुनिया की कहानी हो, पर मैं अपने प्यारे देश के लिए बोल रही हूँ। हमारे यहाँ ना शायद जानबूझकर लड़कियों को डरा के रखा जाता है। बड़े शहरों की हालात शायद कुछ सुधर गई हो, लेकिन गांव, छोटे शहर अब भी वैसे ही हैं। ये कहानी हम जैसे ही सामान्य सी लड़की की है, जो मेरे ही शहर की है। एक दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद कौन कहाँ जा रहा है या कौन कहाँ जाएगा, बस इस बारे में बात हो रही थी। बाहर अकेले रहना, लोगों का सामना करना, इन सब बातों के लिए हम लड़कियों को घर वालों को कितना मनाना पड़ता है ना, ये हम ही जानते हैं। कुछ होती हैं जो डरती नहीं, और कुछ होती हैं जिनके दिमाग में बड़े प्यार से डर डाल दिया जाता है। घर से बाहर कुछ भी सही नहीं है। खैर, हम दोनों कुछ कम डरने वाले थे, मगर उसने अपनी ये बात मुझे बताई थी, जो मुझे लगता है इस कहानी को सुनने वाली हर लड़की को याद दिलाएगा कि मेरे साथ भी हुआ है कुछ ऐसा। पीहू 10वीं में थी। एक दिन पापा को कॉल आता है कि बुआ आ रही हैं कुछ रस्में करने को। पीहू स्कूल जा ही रही थी, पर वो रुक गई। बुआ जी आई, फूफा जी और साथ में छोटी बुआ भी। सारी रस्में हुई और फिर खाना पीना हुआ। दोपहर के टाइम जब बुआ जाने लगी तो बोली, पीहू को भी साथ भेज दो। वैसे भी पापा को 4 दिन बाद आना ही था, तो पीहू को साथ भेज दिया गया। वो लोग कार से आए और ड्राइवर साथ था। फूफा जी आगे की सीट पर, दोनों बुआ को कार की खिड़की चाहिए, वरना तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए पीहू को बीच की सीट मिल गई। चल दिए सब। कार में दुनिया भर के बैग्स, गिफ्ट और बहुत कुछ। पीहू की सीट की वजह से वो बस आगे देख रही थी। ड्राइवर की नज़रें फ्रंट मिरर से उसे बार बार देख रही थी। उसे लगा कि शायद धोखा है, मगर 1 घंटे में उसे सब समझ आ गया कि वो सही थी। जब भी सामने वाले मिरर में देखती, ड्राइवर उसे घूर रहा होता। वो बस 13-14 साल की ही थी, लेकिन घर वालों की मेहरबानी से लड़की अदब, शर्म, चुप रहो, ये सब समझ आ चुका था। घर वाले बोल बोल कर एक अनजान सा डर लड़की के खून में मिला देते हैं। ड्राइवर को घूरता देखकर पीहू में वही डर जाग गया। कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों बुआ अपनी अपनी तरफ सो चुकी थी। जैसे तैसे 3 घंटे निकाले उसने, और फिर कार रुकी। फूफा जी के दोस्त का घर आ गया था। उन लोगों को रुकना था वहाँ और नाश्ता करके आगे जाना था। सब अंदर जाते हैं और फिर बड़ी बुआ को याद आता है कि शादी की कार्ड देनी है, तो कुछ लोगों के लिए वो पीहू को बोलती हैं, जाओ ड्राइवर से चाबी लेकर कुछ कार्ड्स ले आओ। पीहू थोड़ा सहम गई, लेकिन फिर वो उठकर जाने लगी। इतने में ही फूफा जी बोले, अरे रुको, कार की चाबी मेरे पास है, वो ड्राइवर अभी अभी देकर गया। और पीहू जैसे मरते मरते बची हो, चाबी लेकर बाहर आई, मगर ड्राइवर वहीं था। वो बोला कुछ नहीं, मगर देखता रहा, घूरता रहा। किसी ने सच ही कहा है, डर सिर्फ नज़रों का धोखा है। मिनट का काम सेकंड्स में निपटा कर पीहू जैसे भाग आई। दोस्त के घर से निपट कर वो लोग अपने रास्ते फिर चल दिए, मगर इस बार पीहू साइड सीट पर। दोनों बुआओं को कुछ देखना था, बातें करनी थी। इस बार पीहू ने खिड़की से नज़र ही नहीं हटाई। वो जानती थी नज़रें अब भी उन्हें ही देख रही हैं, मगर बिल्कुल नकार दिया। ड्राइवर समझ चुका था
कि पीहू को उसकी सब हरकतें दिख रही हैं, मगर उसने भी जैसे यही करने की ठान ली हो। 5 घंटे में बुआ जी का घर आ गया और कार से निकलकर पीहू बिना कुछ सामान लिए अंदर आ गई। जब तक पीहू वहाँ रही, ड्राइवर पूरा दिन घर में आस पास ही रहता था, मगर पीहू कभी उसके सामने नहीं आई। 2 दिन बाद बस एक पल के लिए देखा दोनों ने एक दूसरे को। शादी निपट गई, पीहू वापस आ गई और इस बात को कुछ 15-16 साल हो चुके हैं। पीहू में बस उन दिखती हुई नज़रों का डर आज भी है, और सिर्फ पीहू में ही नहीं, हम सब लड़कियों में इन जानी पहचानी असहज करने वाली नज़रों का डर है।